मेरे जानने वाले हैं, महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, जॉइंटली मशवरा करके अपना जो 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूँ। मैंने कहा हमको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आइनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। उसको तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, जिन रात कहते ये एनोरल के लिए तैयार है, चाहते हैं। अब वो अपने पैगंबर भेजते हैं कि मुझसे बात करें। ये बदतरीन किस्म का दोगलापन नहीं तो क्या है। इमरान खान ने 1 महीने पहले मुज़ाकरात का पैगाम भेजा। शहबाज शरीफ का यूट्यूबर से मुलाकात में इंकशाफ, कहा एक कारोबारी शख्सियत इमरान खान का पैगाम लेकर आई। आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत करने की बात की गई। कहा गया कि तकर्री के लिए वो और इमरान खान 3 नाम दें। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि आर्मी चीफ की तकर्री एक आइनी मामला है और वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मीसाक़ मईशत और मीसाक़ जमहूरियत पर बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह बदतरीन मुनाफ़िक़त और दोगलापन है कि जो हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, चोर और NRO का इल्ज़ाम लगाता रहा, वो मुज़ाकरात का पैगाम भेज रहा है। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? शहबाज शरीफ, तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा, तुम्हारे पास है क्या? इमरान खान का वजीर आजम को जवाब। कहा उन्होंने उनसे बात की जो शहबाज शरीफ को इशारों पर चलाते हैं। सिर्फ एक बात कही कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। मुरीदके में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि इस हुकूमत को कौम नहीं मानती, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों को पुरअमन तरीके से लेकर निकलते हैं। मेरे बारे में कि तुम तो बूट पॉलिश करते हो, पता नहीं क्या क्या अल्फाज। और यहाँ पर एक आईनी एक किरदार है पार्लियामान का, उसको नाकाम बनाने के लिए गैर आईनी तरीके से वो पेशकश की जा रही है। फिर उस इदारे के खिलाफ वो शख्स जहर अपना उगलता है जिसने इसको पाला और पोसा, यानी धक्का लगाने के बाद भी ये गाड़ी नहीं चली। और आज वो अपनी जात के लिए इदारे को मतून करे। कोई जानवर भी ये काम नहीं करता। जो डैन होती है वो भी 3 घर छोड़ के वो हमला करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाज़ी ने अफ़वाज पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए। जिसने इमरान खान को पाला उसी के खिलाफ जहर उगला। डाइन भी 3 घर छोड़कर हमला करती है। जानवर भी ऐसे नहीं करता जैसे इमरान खान ने किया। इमरान खान पर तो इदारे के इतने एहसानात हैं कि सारी उम्र भी शुक्रिया अदा ना कर सके। हर चीज़ को दाव पर लगा दिया कि शायद पाकिस्तान का भला हो जाए। सऊदी अरब, चीन, कतर से पैसे ला कर दिए। धक्का स्टार्ट गाड़ी भी चल पड़ती है मगर इमरान खान नहीं चल पाए। मेरी इस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए। आपने बताया कि कितने करप्ट थे। आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरियां, हम जानवर नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तो सादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने चोरों के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। एस्टैब्लिशमेंट ने ही इन लोगों पर केसेस कराए। उनकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। उनके दौर में पता चला जरदारी कितना चोर है। चोरों के साथ खड़े होंगे तो अवाम आपके साथ नहीं खड़ी होगी। ये भी कहा कि भारत में जश्न मनाया जा रहा है कि इमरान खान और फौज में तसादुम हो गया। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे।
कौम कभी आज़ादी पर समझौता नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि इमरान साहब ने आज ये एतराफ़ में गुनाह भी कर लिया कि नवाज शरीफ साहब और जमहूरी क़यादतों पर उनकी बुहतान तराशी हक़ाइक़ पर नहीं अमरीतियों की जानिब से दी गई डिक्टेशन थी, जिसे वो अपनी 26 साला जिद्दोजहद कहते हैं। आज उसी को गैरों से सुना सुनाया झूठ तस्लीम कर रहे हैं। अभी वक्त इमरान से और भी सच उगलवाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने बैकडोर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा कि लॉन्ग मार्च में मुज़ाकरात बैकडोर ही होते हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि लाहौर में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI की तरफ से बातचीत का मैंडेट सदर अलवी के पास है। वो जो भी हल निकालेंगे हम उसके साथ हैं। मुज़ाकरात की वाहिद शर्त जल्द इंतखाबात हैं। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब की कोई अहमियत नहीं, वो इस खेल में जोकर हैं। इन ताश के पत्तों में जो बादशाह हैं वही फैसला करेंगे। कतई तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये इलेक्शन की तारीख मांगते हैं। 13 अगस्त के बाद 90 दिन गिन लें। नवंबर का महीना सियासी तौर पर फैसला कुन साबित होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान आपके पल्ले कुछ नहीं रह गया, आप बेनकाब हो चुके हैं। PTI का लॉन्ग मार्च मुरीदगे से अगली मंजिल की जानिब रवां दवा। आज का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया। मकामी ओहदेदार के मुताबिक लॉन्ग मार्च आज गुजरावाला में एमनाबाद मोड़ पहुंचेगा, जहां इमरान खान खिताब करेंगे और रात गुजरावाला में मकामी रहनुमा अली अशरफ के घर क़याम करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात। केन्या में FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान की वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद से मुलाकात। वक़ार अहमद ने बताया कि खाने के बाद अरशद शरीफ उनके भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। पक्की सड़क से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे थे, जहाँ से गुजरते हुए फायरिंग हो गई। खौफज़दा होकर खुर्रम ने गाड़ी भगाई। अरशद शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल iPad, मोबाइल फ़ोन केनियन हुकाम के हवाले कर दिया। जिला कुरम में NA-45 की नशिस्त पर पोलिंग का वक्त खत्म। हल्के में चेयरमैन PTI इमरान खान और PDM के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जमील खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त PTI के MNA मलिक फ़खर ज़ुमान के मुस्ताफ़ी होने से खाली हुई थी। साबिक स्पीकर और PTI के मुनहरिफ रुकन दोस्त मजारी का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। महकमा एंटी करप्शन ने दोस्त मजारी को सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मीडिया से गुफ्तगू में दोस्त मजारी ने कहा कि उन्हें आइन के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में जमात इस्लामी पाकिस्तान जिंदाबाद यूथ लीडरशिप कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरानों और मार्च वालों की लड़ाई ज़ाती मफादात के लिए है। इस मुल्क को नौजवान ही तरक्की दे सकते हैं। आज रात आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूँगा। जामिया पेशावर की खुसूसी तालिबा माहीन ने लाइब्रेरी साइंस में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। माजूरी के बावजूद गोल्ड मेडल हासिल करने पर हुकूमत का माहीन के लिए 1 साल फेलोशिप का ऐलान। वजीर बराए आला तालीम कामरान बंगश का माहीन को 1 साल के लिए हर माह 25,000 रुपये वजीफा देने का ऐलान। इमरान खान के तोआम के लिए गुजरावाला में तरह तरह के खानों की तैयारी। खाने में मटन, कोरमा, रोस्ट, बकरे, देसी मुर्गा और गुड़ वाले चावल खास तौर पर तैयार किए गए हैं। मछली और देसी घी में तैयार गुलाब जामुन भी इमरान खान के डिनर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान टीम की जीत का खाता खुल गया। सुपर 12 मरहले में नीदरलैंड्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 92 रन का हदफ पाकिस्तान टीम ने 14वें ओवर में हासिल किया।
मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। मोहम्मद वसीम ने 3 और शादाब खान ने 2 शिकार किए। शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ के हिस्से में 1-1 विकेट आई। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले में भारत का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर 99 रन स्कोर कर लिए। दिन के पहले मैच में बांग्लादेश ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जिम्बाब्वे को 3 रन से शिकस्त दे दी।